हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टैंजेंट और नॉर्मल वाला सेक्शन चालू करने वाले हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि टैंजेंट नॉर्मल क्या होता है, थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे डेरिवेटिव में आप लोगों ने पढ़ा था, स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्लोप ऑफ टैंजेंट, फॉर टैंजेंट ना, स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है dy बाई डी एक्स, और जो नॉर्मल होता है वो टैंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या होता है, टैंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका परपेंडिकुलर स्लोप होगा -1 डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये टैंजेंट का स्लोप और ये नॉर्मल का स्लोप। टैंजेंट का स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, नॉर्मल का स्लोप होगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। जो पॉइंट पे कर्व के लिए टैंजेंट होगा, और मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और एक कर्व ऐसा है, आपको कर्व को ये वाले पॉइंट पे एक टैंजेंट बनाना है। सो ये हो जाएगा टैंजेंट, दिस इज द टैंजेंट। टैंजेंट मतलब एक ऐसा लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगा, और नॉर्मल मतलब वही पॉइंट से जो लाइन परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल। तो ये टैंजेंट हो गया और ये आपका नॉर्मल हो गया। तो इसका स्लोप, अगर टैंजेंट का स्लोप m होगा तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/m होगा, राइट। सो द टैंजेंट का स्लोप इनटू नॉर्मल का स्लोप, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसका स्लोप अगर m होगा तो इसका स्लोप कुछ तो होगा, प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो ये -1/m होता है। तो हमेशा याद रखो, अगर पैरेलल स्लोप है तो इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्लोप है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो टैंजेंट का स्लोप जैसे डी हो गया, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया, उसका नेगेटिव, मतलब माइनस रेसिप्रोकल डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप के बारे में अच्छी आइडिया होनी चाहिए। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाता है, तो tan थीटा होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट ना। देन स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और वाई एक्सिस क्या करता है, tan एक्स के साथ 90 डिग्री बनाता है, राइट। तो स्लोप हो गया tan 90, स्लोप कितना हो गया, tan 90 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, sin 90 डिवाइड बाई cos 90। sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई लाइन है जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ, line is in the form of ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म में अगर होगा तो ये लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, ये लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होगा माइनस ए अपॉन बी, विच इज माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई वाई का कोफिशिएंट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये होता है लाइन का स्लोप। अगर लाइन ये फॉर्म में रहेगा तो कौन से फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर दो लाइन है, इफ L1 and L2 are two lines with slopes m1 and m2, with slopes m1 and m2, condition if L1 parallel to L2, दो लाइन पैरेलल हुए, then slopes are equal, m1 equal to m2। अगर परपेंडिकुलर हुए, L1 perpendicular to L2, then m1 into m2 is equal to -1। तो टैंजेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। टैंजेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप मिल गया, पॉइंट, जो पॉइंट पे आपको टैंजेंट चाहिए वो पॉइंट भी आपके पास होना चाहिए। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म में आप टैंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो। क्या क्या चीज याद रखोगे, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। वाई एक्सिस का स्लोप होता है 1/0 और नॉट डिफाइंड। दो लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप क्या होता है, इक्वल। दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, वो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हो गया -1।
अगर कोई लाइन का इंक्लिनेशन दिया रहेगा, इंक्लिनेशन थीटा, इंक्लिनेशन मतलब एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन ऐसा है तो एक्स के साथ कितना एंगल बना है, थीटा डिग्री बना है, तो ये जो एंगल थीटा होता है ना, इसको इंक्लिनेशन कहते हैं। तब 11th में पढ़े होगा आप लोग ना। इंक्लिनेशन क्या होता है, एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वो एंगल को क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं। अगर इंक्लिनेशन थीटा होगा तो स्लोप क्या होता है, एम, एम होगा आपका टेन थीटा, एम क्या होगा टेन थीटा। तो दिस इज अबाउट स्लोप। ठीक है, अगर कोई लाइन है जो दो पॉइंट को टच करता है, x1 y1 एंड x2 y2, दो पॉइंट को टच करेगा तो उसका स्लोप क्या होगा, दिस इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप के बारे में इतनी आइडिया आपको होनी चाहिए। पहला क्या है, x एक्सिस का स्लोप होता है 0, y का स्लोप नॉट डिफाइंड, एंगल दिया रहेगा तो स्लोप टेन थीटा, पॉइंट दिया रहेगा तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो माइनस ए बाई बी, दो लाइन पैरेलल हुए तो स्लोप इक्वल, दो लाइन परपेंडिकुलर हुए तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है, -1, राइट। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ लाइन। नाउ विल सी हाउ टू गेट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, हाउ टू गेट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। टैंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट at a point. What is the point? Let the point be x1 y1. Equation of tangent at x1 y1. Point is given x1 y1. So point and slope form, that is y minus y1 equal to m. M मतलब slope and tangent का slope क्या होता है, dy by dx. This is the slope of the tangent. Tangent का slope कौन से point पे चाहिए आपको, वही point पे जो point आपको given है। कौन सा point given है, x1 y1। तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, tangent का slope dy by dx at x1 y1 into x minus x1 into x minus x1. So this is the formula to get the equation of tangent. Equation of normal में क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, ओनली द स्लोप, क्योंकि टैंजेंट जो पॉइंट से पास करता है वही पॉइंट से नॉर्मल भी पास करता है। ओके, तो नॉर्मल और टैंजेंट के फॉर्मूले में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। y माइनस वाई वन, यहाँ पे x माइनस एक्स वन, करेक्ट पॉइंट हो गया। अब स्लोप जो होगा, टैंजेंट का स्लोप अगर dy बाई डी एक्स है तो नॉर्मल का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, -1 बाई dy बाई डी एक्स एट x1 y, एट x1 y। तो ये दोनों फॉर्मूले से आप टैंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ से बहुत सारे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का क्वेश्चन बनता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट ढूंढो अगर टैंजेंट एक लाइन को पैरेलल है, कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट ढूंढो अगर टैंजेंट एक लाइन को परपेंडिकुलर है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, find the equation of tangent and normal, find the equation of tangent, TGT मतलब tangent, हाँ, and normal at the point 0,4 to the curve y is equal to x square plus 2 times e raised to x plus 2। तो देखो कर्व का इक्वेशन ये है, सोल्यूशन हमें क्या ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों ढूंढना है। तो कर्व का इक्वेशन ये है, y इक्वल टू दिस इज गिवन टू। पहले टैंजेंट का इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक तो पॉइंट चाहिए x1 y1 जो गिवन है आपको 0,4, और एक टैंजेंट का स्लोप चाहिए। और क्या चाहिए, टैंजेंट का स्लोप। बट व्हाट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब dy बाई dx होता है। तो पहले जो कर्व का इक्वेशन आपको दिया है उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx लेके आओ। सो गिवन y इज इक्वल टू, y क्या है देखो, x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स e रेज टू x प्लस 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू x और 2 का डेरिवेटिव 0। पॉइंट क्या है 0,4, तो dy बाई dx एट 0,4 मतलब जहां पे x है वहां पे 0 लिखेंगे, x की जगह पे 0, y की जगह पे 4। बट अनफॉर्चुनेटली आपका राइट साइड देखो y तो है ही नहीं, तो आपको 4 पुट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या पुट करोगे 0। सो दिस इज 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 0, तो 2 इंटू 0 विल बी 0,
प्लस 2 इंटू ई रेज टू 0, ई रेज टू 0 होता है 1, तो ये हो गया 2। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो गया 2 ना, स्लोप ऑफ टैंजेंट हो गया 2। सिमिलरली स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाए, मैंने बताया था आपको नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, अगर ये 2 है तो ये -1/2, तो दैट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अगर टैंजेंट मिल गया तो आप लिख लो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। नाउ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, y1 कितना है 0,4 है ना, पॉइंट आपका 0,4 है, तो y1 हो गया 4 इक्वल टू m इंटू स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है 2 इंटू एक्स माइनस, तो दिस इज y माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स विल बी 2x, y को उधर ले लो, 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। नॉर्मल के इक्वेशन में क्या चेंज होगा, जैसे मैंने बताया था आपको सिर्फ स्लोप चेंज होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस 4 इक्वल टू स्लोप चेंज होगा -1/2 इंटू एक्स माइनस 0, तो दिस इज y माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस एक्स को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, प्लस एक्स हो गया, 2 इंटू वाई हो गया 2y, 2 इंटू -4 हो गया -8 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ऊपर वाला हो गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और नीचे वाला हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सिंपल सम था, है ना, dy बाई dx निकाला, पॉइंट को पुट किया तो टैंजेंट का स्लोप हो गया, फिर पॉइंट एंड स्लोप को लेके इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा, y माइनस y1 इक्वल टू, देखो ये कौन सा फॉर्मूला बताया ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वाला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, वही ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, खाली स्लोप चेंज हुआ, टैंजेंट का स्लोप 2 हो रहा था तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया -1/2 हो गया। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, और एक बेसिक सा सम करते हैं, 2xy क्वेश्चन 2, find the equation of tangent and normal for the curve 2xy plus pi into sin y equal to 2 pi at 1 comma pi by 2, this is the point, at 1 comma pi by 2, differentiate कर लो, dy by dx है ना, which is your slope of tangent, differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, now this is 2 into, this is u into v, फर्स्ट फंक्शन हो गया x, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड हो गया y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस पाई साइन y का डेरिवेटिव कॉस y, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 2 पाई कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, दिस इज 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2x इंटू dy बाई dx प्लस 2y प्लस पाई कॉस y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। नाउ ये टर्म और ये टर्म इन दोनों में dy बाई dx है, तो dy बाई dx को कॉमन लोगे तो 2x प्लस पाई कॉस y, 2x प्लस पाई कॉस y इंटू dy बाई dx, ये दोनों में कॉमन निकल गया dy, ये जो 2y है इसको आप राइट हैंड साइड ले लो, दिस बिकम्स -2y, तो dy बाई dx कितना आएगा, dy बाई dx इक्वल टू -2y डिवाइड बाई 2x प्लस पाई इंटू कॉस y, पाई इंटू दिस इज योर dy बाई dx, बट dy बाई dx आपको कौन सा पॉइंट पे चाहिए, 1 कॉमा पाई बाई 2 पे चाहिए, तो ऐसा लिखेंगे dy बाई dx एट, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा पढ़ते हैं, dy बाई dx एट 1 कॉमा पाई बाई 2, मतलब dy बाई dx जो भी वैल्यू आपको आया उस पर x के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करो और y के जगह पे पाई बाई 2, तो दिस इज 2y ना, तो दिस इज इक्वल टू -2 इंटू वाई, वाई के जगह पे क्या लिख देंगे पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2x, 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 प्लस पाई इंटू कॉस ऑफ y के जगह पे पाई बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसिल, ऊपर हो गया माइनस पाई, डिनोमिनेटर देखो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस पाई कॉस 90 दैट इज 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गया 0 हो गया, सो आंसर आ गया -π/2, कितना है बच्चों -π/2, तो ये आपका स्लोप ऑफ टैंजेंट, दिस इज योर स्लोप ऑफ टैंजेंट। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, स्लोप ऑफ नॉर्मल उल्टा कर दो 2/π,
दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वही फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कितना होगा बताओ, y माइनस y1, पॉइंट देखो ये x1 ये y1, ठीक है, तो y माइनस y1 इज पाई बाई 2. स्लोप ऑफ टैंजेंट इज हाउ मच, माइनस पाई बाई 2 इंटू x माइनस x1, x1 इज 1. सिंप्लीफाई करो लेफ्ट साइड को, तो दिस इज 2y, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस पाई डिवाइड बाई 2 is equal to minus pi by 2 into x minus 1. So this 2 and this 2 will get cancelled. ये कितना हो जाएगा देखो, 2y minus pi equal to minus pi x minus minus plus pi. सबको लेफ्ट साइड लेके आओ. So this is pi x plus 2y minus pi will be minus 2 pi equal to 0. ये हो गया आपका टैंजेंट का इक्वेशन. ये क्या हो गया, टैंजेंट का इक्वेशन. नॉर्मल के इक्वेशन में क्या क्या चेंज होगा, कुछ नहीं, सिर्फ स्लोप. हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 2 बाई पाई इंटू एक्स माइनस 1. बाकी सिंप्लीफाई कर लो, पाई को इधर ले लो, पाई इंटू वाई माइनस पाई मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2x माइनस 2. सबको राइट साइड ले लो, 2x माइनस पाई वाई माइनस 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0. ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन. तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपको खाली डिफरेंशिएट करना है, पॉइंट को पुट करना है, स्लोप ऑफ टैंजेंट आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, फिर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर बनेंगे तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं. 2 मार्क के क्वेश्चन, सिर्फ टैंजेंट का इक्वेशन पूछेगा, सिर्फ नॉर्मल का, दोनों पूछ लिया तो 3 मार्क का हो सकता है. इट कैन बी 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो. अगर दोनों पूछा तो टैंजेंट का नॉर्मल का पूरा पूछा तो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा. अभी कुछ अलग टाइप के सम्स करते हैं बेस्ड ऑन दिस ओनली, बट थोड़ा अलग होगा. टैंजेंट का कुछ कंडीशन दिया रहेगा, नॉर्मल का कुछ कंडीशन रहेगा, दो टाइप ऑफ सम्स. एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, find the point on the curve y equal to square root of x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line, where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 equal to 0. tangent ये लाइन को परपेंडिकुलर. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट आपको ढूंढना है. यू हैव टू सेलेक्ट अ पॉइंट ऑन द दिस कर्व वेयर टैंजेंट क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर होता है ये लाइन को. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपका टैंजेंट का स्लोप इनटू वो लाइन का स्लोप इक्वल टू -1 होगा. ठीक है, तो लाइन का स्लोप तो हम लोग निकाल लेंगे. ये लाइन है ना, ये कौन से फॉर्म में है आपका लाइन, लाइन आपका है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म में है. तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा माइनस ए बाई बी. स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी. टैंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालेंगे. अभी दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा उसको -1 करेंगे. वहां से क्या होगा, आपको x या y कुछ तो मिल जाएगा. जो भी मिलेगा, अगर y मिला या x मिला, उसको फिर से ये इक्वेशन, ये कर्व का है ना, इसमें पुट नहीं कर देने का, कभी नहीं. हाँ, पॉइंट के लिए हमेशा कर्व के इक्वेशन पे पुट करने का. पुट कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. पहले क्या करना है, स्लोप ऑफ टैंजेंट लाइन, उसके लिए क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. किसको, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को. कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, कर्व का इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. अभी इसको डिफरेंशिएट कर लो तो क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई डी एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ योर रूट एक्स. फिर x माइनस 3 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया dy बाई डी एक्स. किसका स्लोप हो गया, टैंजेंट का स्लोप. ये देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन दिया है जो टैंजेंट को परपेंडिकुलर है, कौन है वो, दिस इज 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये टैंजेंट को परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप निकालो पहले. स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट, तो -2 हो गया. एंड सिंस tangent perpendicular to line, tangent perpendicular to line,
देयरफॉर दोनों का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1, तो दिस इज 1 बाय ये टेंजेंट का स्लोप ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन -1 इक्वल टू -1। बस इतना ही सम है और क्या। हाँ, अब देखो दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल हो गया, 2 को उस साइड ले लो, तो 1/2 इंटू रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 2 उधर जाके 1/2 बनेगा, 1/2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दिया, उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दिया तो ये स्क्वायर कर दिया, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4, x आ गया 4। अब यहाँ पे x को 4 रख दो, तो यूजिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मेंशन कर लो, पहले 1 में पुट कर लो, जैसे ही इसको 1 में पुट कर दोगे y क्या मिलेगा, x का जगह पे 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर रूट, 4 माइनस 3 हो गया 1, 1 का स्क्वायर रूट हो गया +-1, क्या हो गया +-1। तो पॉइंट क्या हो गया, देखो पॉइंट हो गया x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू +or-1, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, समझा, ये आपका आंसर। This is how to get a point when the tangent is perpendicular to the line। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली बनते हैं बच्चों। ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल दिया रहेगा तो कैसे करोगे, यही क्वेश्चन में बोलेगा टेंजेंट एक लाइन को पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप डिवाइड बाई dx और वो लाइन का स्लोप जो भी मिलेगा दोनों को इक्वल कर देने का, दोनों को इक्वल कर दोगे तो आपको x या y का वैल्यू मिलेगा, जो भी मिलेगा x का या y का वैल्यू उसको लेके कर्व के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दूसरा वैल्यू वो मिल जाएगा, x अगर x पुट किया रहेगा तो y, अगर y पुट किया रहेगा तो x। चलो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 2x square minus x, where the tangents are parallel to 3x minus y plus 1 equal to 0। Tangents are parallel to 3x minus y plus 1 equal to 0। क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्या दिया देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व के ऊपर आपको पॉइंट्स चाहिए, मतलब x और y का वैल्यू आपको चाहिए जहां पे टैंजेंट जो है ये लाइन को पैरेलल है। टैंजेंट क्या है, ये लाइन को पैरेलल है। अगर टैंजेंट ये लाइन को पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, टैंजेंट का स्लोप में लाइन का स्लोप इक्वल होगा। लाइन का स्लोप हमें मालूम है कैसे निकालते हैं, कैसे लाइन का स्लोप, x का कोफिशिएंट बाई y का माइनस के साथ, तो माइनस एक्स बाई माइनस वाई, तो ये लाइन का स्लोप हो गया 3। टैंजेंट का स्लोप देखो, लाइन का स्लोप 3 आ गया, टैंजेंट का स्लोप क्या होता है, टैंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx, तो dy बाई dx लेके आओ, उसको 3 के साथ इक्वेट करो। समझ गया क्वेश्चन। तो चलो, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, डिफरेंशिएट कर लो, क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, तो दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो, 3x स्क्वायर 2 इंटू 2x विल बी 4x माइनस 1। गिवन लाइन का इक्वेशन देखो, दोनों दोनों पैरेलल है ना, लाइन का इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट बाई वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 3। समझ गया, स्लोप ऑफ लाइन आ गया एंड स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया। सिंस टैंजेंट पैरेलल टू द लाइन, टैंजेंट क्या है, पैरेलल है किसको, लाइन को, अगर टैंजेंट लाइन को पैरेलल है तो टैंजेंट का स्लोप विच इज 3x स्क्वायर minus 4x minus 1, this is slope of tangent equal to slope of line, that is 3, so this is 3x square minus 4x 1, 3 को इधर लेके आ जाओ, minus 1 minus 3 is minus 4 is equal to 0। इसको फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 4 इंटू 3 12 हो रहा है, तो इसको माइनस 6 कर दो प्लस 2 कर दो, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से 3x को कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 प्लस 2 को कॉमन ले लो, देन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है,
सेकेंड फैक्टर से 2 एंड फर्स्ट फैक्टर से -2/3। एक्स के दो वैल्यू आ गए, बट आपको क्या चाहिए, वाई चाहिए ना। तो ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स का वैल्यू पुट करो। जब x इज इक्वल टू 2 होता है तो y क्या होता है, इक्वेशन में x क्यूब है तो 2 का क्यूब है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है, माइनस एक्स का वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब हो गया 8, 2 स्क्वायर 4 2 जा 8, -2, 8 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया -2। तो एक पॉइंट आपको आ गया, कितना आ गया 1.2, -2। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के लिए x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x इज इक्वल टू -2/3, तो y कितना हो जाएगा, दिस इज -2/3 द होल स्क्वायर, -2 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो -2/3 का स्क्वायर माइनस एक्स मतलब -2/3। तो ये कितना होगा देखो, -2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड एक्स क्यूब ना, ये क्यूब है तो 2 का क्यूब लिखना पड़ेगा। 2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है, 2 का क्यूब होता है -8, 3 का क्यूब हो गया 27, माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 2/3। एलसीएम को 27 कर लो, ये हो जाएगा -8, -3 से मल्टीप्लाई करो 24, 9 से मल्टीप्लाई करो 18, तो -32 प्लस 18 इज -14/27। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -2/3, y का वैल्यू -14/27। दिस इज वन मोर पॉइंट। तो दो पॉइंट आंसर आ गया, एक पॉइंट का आंसर ये और एक पॉइंट का आंसर ये जो कोने में लिखा, समझ गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स में बन सकते हैं, ठीक है। कोई एक और क्वेश्चन करते हैं, परपेंडिकुलर पैरेलली, परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का प्रोडक्ट करके -1 करो, पैरेलल होगा दोनों का स्लोप इक्वल करो, बस काम उतना ही है। थोड़ा डिफरेंट काइंड का एक सम करते हैं, इंपॉर्टेंट सम है ये, ठीक है। इफ द लाइन, इससे पहले जो दो सम किया ना वो भी इंपॉर्टेंट, जो पैरेलल परपेंडिकुलर है। इफ द लाइन, if the line y is equal to 4x minus 5, this is the line y equal to 4x minus 5 touches the curve। देखो ये लाइन कर्व को टच करता है तो मतलब ये लाइन टैंजेंट है, वो इनडायरेक्टली टैंजेंट नहीं बोल रहा और बोल रहा है कि लाइन वो कर्व को टच करेगा। अगर लाइन कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगा तो लाइन विल बिकम ए टैंजेंट, इनडायरेक्टली सेज इट इज ए टैंजेंट। इफ द लाइन y equal to 4x minus 5 touches the curve, कर्व को टच करेगा ना 3x स्क्वायर माइनस touches the curve, एक मिनट, touches the curve y square is equal to ax cube प्लस b एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे टच करता है, एट द पॉइंट 2, 3, देन फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। अभी मान लो ये जो ग्राफ है, जो गिवन चीज है ना, उसका जो ग्राफ है, जो कर्व होता है वो कर्व ये लाइन को टच करता है, कर्व क्या करता है, ये लाइन को टच करता है। कौन से पॉइंट पे टच करता है, ये पॉइंट पे टच करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन ये कर्व के लिए टैंजेंट हो गया, ये लाइन ये कर्व के लिए टैंजेंट। एक बात हो गया, मतलब इसका स्लोप मतलब टैंजेंट का स्लोप, टैंजेंट का स्लोप मतलब dy बाई dx, तो इसका स्लोप जो भी आएगा उसको dy बाई dx के साथ इक्वेट करेंगे। एक बात ये हो गया। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर है ना, ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको x और y को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह पे आप 2 लिख दोगे और y की जगह पे 3 लिख दोगे। ये दो केस आपको करना पड़ेगा और दो केस से आपको दो इक्वेशन जनरेट होगा, उन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपको a एंड b का वैल्यू मिलेगा। पहला केस क्या है कि लाइन उसको टैंजेंट, पहला केस क्या है बताओ, वो जो लाइन है वो कर्व को टैंजेंट है। अगर लाइन कर्व को टैंजेंट है तो लाइन का स्लोप मतलब टैंजेंट का स्लोप, तो पहले स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, कौन से फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 4 है, तो ये आपका स्लोप डायरेक्ट मिल गया, है ना। या तो आप ऐसे भी करो, y को इस साइड लो, y को इस साइड लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू लाइन मिलेगा। ये कौन से फॉर्म में आया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कौन सा फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो स्लोप क्या होगा, माइनस एक्स का बाई वाई का।
माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 4/1 हो जाएगा 4। या तो आप बोलो कि जो लाइन है, आइडेंटिफाई करने की बात है, हाँ, जो लाइन है वो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, जहाँ पे m का वैल्यू 4 है, देयरफॉर स्लोप 4 है। स्लोप आ गया 4, लाइन का स्लोप। अभी टैंजेंट कर्व का टैंजेंट का स्लोप है, गिवन कर्व इज, कर्व का इक्वेशन क्या गिवन है आपको, देखो गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b, है ना। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस b, a इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस b। अभी यहाँ से आप बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा 3ax स्क्वायर प्लस b, अरे b कांस्टेंट है ना बच्चों, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 3ax स्क्वायर डिवाइड बाई 2y, ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव। ठीक है, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, ए इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, बी का 0, तो राइट साइड हो गया 3ax स्क्वायर, 2y से डिवाइड हो गया इस साइड, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल गया। ये लाइन का स्लोप क्या है, m इक्वल टू 4। अब ये लाइन ये कर्व को टच करता है, सिंस लाइन टचेस दैट कर्व, लाइन क्या करता है, कर्व को टच करता है, लाइन टचेस द कर्व, therefore slope of tangent equal to slope of line, ये इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व मतलब dy बाई डी एक्स। लाइन का स्लोप कितना 4 और ये कितना 3ax स्क्वायर डिवाइड बाई 2y, कितना है। अब ये पॉइंट जो है, पॉइंट को पुट करो, तो 4 इज इक्वल टू ये कहाँ पे 2,3, स्लोप ऑफ टैंजेंट है ना, बट पॉइंट तो सब्स्टिट्यूट किया ही नहीं, तो 3a इंटू एक्स का लिखा 2, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू वाई को लिखा 3। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहे, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये वाला 4, ये वाला 3, ये वाला 3, 2 ऊपर ले लिया, तो a इज इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू देखो साफ सुथरा मिल गया एकदम आपको, है ना। अभी और क्या चाहिए, b चाहिए ना, b के लिए ये पॉइंट ये कर्व के ऊपर है, सिंस 2,3 लाइज ऑन, इसके ऊपर रहता है कर्व का इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस इसके ऊपर रहता है, तो y की जगह पे 3 लिखोगे और a की जगह पे 2, a हमने अभी ढूंढा सब्स्टिट्यूट कर लो, a की जगह पे 2, x की जगह पे 2, 2 का क्यूब प्लस b, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 हो गया 16 प्लस b, तो b इक्वल टू 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना हो गया बच्चों, -7, -7। समझ गया क्या क्या किया, बोला था कि लाइन उसको टच करता है मतलब लाइन हो गया टैंजेंट, तो टैंजेंट का स्लोप लाइन का स्लोप दोनों को इक्वेट कर दिया, टैंजेंट का स्लोप एंड लाइन का स्लोप दोनों को इक्वेट कर दिया, जैसे ही दोनों को इक्वेट कर दिया आपको a का वैल्यू मिल गया। अभी वो जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर है, अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट को उधर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो गया, b का वैल्यू आ गया, खत्म कहानी। ठीक है, तो टैंजेंट नॉर्मल के ऐसे टाइप के सम्स बनते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हाँ? ऐसे टाइप के सम्स बन जाएंगे, कुछ और सम रहेगा तो ढूंढेंगे, इतना काफी है टैंजेंट नॉर्मल की। कैसे टैंजेंट का इक्वेशन ढूंढते हैं, कैसे नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढते हैं, बस वही टाइप के सम्स है। नहीं तो पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, हाउ डू यू गेट द पॉइंट ऑन द कर्व, वही है। हम्म? तो बेसिकली 3 टाइप के सम्स बनते हैं, कितने टाइप के, 3। पहला टाइप क्या होता है, पहला टाइप होता है कि आपका जो टैंजेंट का इक्वेशन है और नॉर्मल का इक्वेशन है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लेके आ। दूसरा टाइप का क्या होता है, दूसरा टाइप का ये होता है कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालो, अगर टैंजेंट एक लाइन को पैरेलल है या टैंजेंट एक लाइन को परपेंडिकुलर है, तो टैंजेंट का स्लोप निकालो, dy बाई डी एक्स निकलेगा, लाइन का स्लोप निकालो, पैरेलल है तो दोनों को इक्वेट करो, परपेंडिकुलर है इनको दोनों का प्रोडक्ट को -1 करो, तो वहां से पॉइंट मिल जाएगा, एक्स या वाई मिलेगा। अगर एक्स मिला तो कर्व के इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करो, वाई मिलेगा, वाई मिला तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स मिलेगा। ओके, और ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे ए एंड बी अननोन रहते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो टैंजेंट एंड नॉर्मल के लिए आपको ऐसे टाइप के सम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे।
आई होप मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगता रहेगा। अगर अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, दोस्तों के अंदर बांटने का, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करने का, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट डेवलप कर सकूँ और पोस्ट कर सकूँ। टिल देन बाय बाय एंड गुड।